प्रणाम। ओम। आप सबका स्वागत है। और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही अच्छा प्यारा संदेश है उससे। एक राजकुमार की कहानी है। जैसा हम बचपन में सोचते थे राजा रानी की कहानियां, ऐसे ही आज एक राजकुमार की कहानी है। जो राजकुमार जंगल में निकला शिकार करने, एक हिरन के पीछे पीछे राजकुमार चला जा रहा था। पूरी सेना भी, कुछ सैनिक भी साथ थे। पर क्या हुआ कि उसका पीछा करते करते उसको रात हो गई और सैनिक भी उससे छूट गए। और अंधेरा इतना था कि राजकुमार भटक गया रास्ता जंगल में। अब राजकुमार जैसे ही भटका तो उसे दूर कहीं उसने देखा कि थोड़ी सी कुछ रोशनी जल रही है। तो उसका रोशनी का वो पीछा करते करते जंगल में आगे आगे बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ता गया वो रोशनी पास आती गई और आखिरकार उस रोशनी तक वो पहुंच गया। तो उसने देखा कि एक बहुत ही बदबूदार सा कोई जगह है, बड़ी बदबू आ रही है और एक छोटा सा कुटिया बनी है जरा सी। वो अंदर एंटर करा, उसने जैसे ही देखा तो एक बिल्कुल काला भयंकर आदमी एक था और चारों तरफ मल मूत्र और मांस के लौंदे, हड्डियां, सारा, क्योंकि वो चांडाल था, वो चांडाल का घर था। तो वो सारा सामान उसके घर में पड़ा और उसकी दूर दूर तक बदबू आ रही थी। और एक लेकिन वहां पर बहुत ही सुंदर सी कन्या भी थी जो उसकी बेटी थी। तो उसने उसको भी देखा और थोड़ी देर तो राजकुमार को लगा कि मैं कैसे यहाँ रहूंगा, मैं इतनी बदबू आ रही है इस जगह पे। चांडाल भी घबरा गया और बोला कि अरे राजकुमार, आप आए हैं, आप कैसे इस जगह पर रह पाएंगे। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ, हमारे ही बीच में से एक भक्तजन है जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी ये वाली स्टोरी सुनाने के लिए। आज उनके कहना चाहिए आग्रह पर ही हम ये कहानी सुना रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, वहां पर उसने देखा कि बहुत बदबू आ रही है। चांडाल ने कहा, राजकुमार जी आप कैसे रहेंगे इसमें। तो राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बस आज रात गुजारनी है, मैं रात गुजार लूं और मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो रात में जैसे तैसे राजकुमार ने समय काटा इतनी बदबू में। पर वो इतना थका हुआ था दिन भर से, क्योंकि वो निकला हुआ था शिकार करने। तो दिन भर की थकावट की वजह से उसको लेटते ही नींद आ गई। बहुत बढ़िया। और जैसे ही वो सो गया, पूरी रात कब निकली उसे पता ही नहीं चला। सीधे उसकी आंख खुली सुबह। अब सुबह आंख खुलते ही राजकुमार ने देखा कि तब तक क्या हुआ, आप देखिए कई बार ऐसा होता है, हम कोई चीज हैबिचुअल नहीं होते ना, थोड़ी देर तो वो चीज इरिटेट करती है, फिर जब उसकी हैबिट हो जाती है तब तक उसको उस चीज की बदबू भी आनी कम हो गई थी। उसको वहां उस माहौल की भी उसे आदत सी हो गई। रात रात में ही उसे लगा अरे हाँ ठीक है, पड़ा है, ये पड़ा है, कोई बात नहीं। उसको कोई स्मेल भी आनी कम हो गई। वो लड़की भी उसे अच्छी लगने लगी जो उसकी बेटी थी चांडाल की। और उसके साथ फिर वो वहां काम में लग गया, उसी के साथ वही जानवरों के काटने के काम में और पूरा चांडाल के कामों में सब में लग गया। और ऐसे करते करते एक दिन बीता, 2 दिन बीता। और हुआ क्या था, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, चांडाल की जो बेटी थी उसने उसे एक जड़ी बूटी सुंघा दी थी, बुद्धि नाशिनी जड़ी बूटी। तो उसने वो सोते सोते ही सुंघा दी थी, जिसकी वजह से उसको उसकी बुद्धि का नाश हो गया कह लीजिए, या फिर उसको वो याद चीज चली गई और वो वहीं की चीजें उसे सब अच्छी लगने लग गई। वो भूल गया कि वो कहाँ से आया है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए। और उसको अचानक क्या हुआ, वहां से एक महात्मा जी गुजरे उसी जंगल से। वो महात्मा कोई और नहीं, सदगुरु ही हैं, आपके गुरुदेव, जो परमात्मा ही उस रूप में आते हैं। तो वो सदगुरु वहां से गुजरे। उन्होंने देखा अरे ये तो राजा का बेटा है और ये यहाँ कैसे काम में लगा है, ये तो चांडालों का काम कर रहा है। और उन्हें एकदम से बहुत दुख हुआ और उन्होंने देखते ही वो समझ गए कि इसको कोई जड़ी बूटी सुंघाई है किसी ने, बुद्धि नाशनी, ये सब भूल चुका है, इसे याद ही नहीं है कुछ। तो उन्होंने फौरन उसको, उनके पास एक जड़ी बूटी थी विद्यादायिनी, तो उन्होंने वो उसको जड़ी बूटी सुंघाई
और उसको वो सूंघते ही फौरन चेत हो गया कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ आ गया और मैं क्या काम कर रहा हूं। और जैसे ही उसे याद आई वो फौरन अपने राजकुमार के फॉर्म में आ गया, और राजकुमार के फॉर्म में आते ही फिर वो अपने घर चला गया। अब ये स्टोरी किसी और की नहीं, हमारी ही स्टोरी है, क्योंकि इसमें राजकुमार कौन है? राजकुमार है जीवात्मा। जीवात्मा जो निकला तो था संसार की सैर करने, जंगल जो निकला वो संसार की सैर करने निकला था, और परमात्मा राजा है। तो और वो सद्गुरु जो उसको मिले, वो तो सद्गुरु जो सबके जीवन में आते हैं वही हैं। वो जैसे ही संसार में आया और भटक गया, और भटक भी कहाँ गया? ये जो शरीर ही हमने अपना मैं समझ लिया, ये पूरा हाड़ मांस हड्डियों का पुतला, जहां से भी जितने भी छेद हैं सब जगह से सिर्फ मल मूत्र ही निकल रहा है, सिर्फ गंदगी ही निकल रही है। बस देखो तो घिन आ जाए, बाकी कोई भी चीज आप देखो तो घिन आ जाए। जैसे कि शंकराचार्य जी ने भी जैसे एक जगह पर लिखा है अपने भज गोविंदम वाले में, नारी स्तन भरनाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम, ये तन मास वसादि विकारम मनसी विचारिये बारम बारम। इसमें देखिए स्पेशली उन्होंने नारी को लिया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला, फिर उसमें बहुत ही मुश्किल से कहते हैं कि उसमें आपको सबसे जो सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, वो बुरा मानने की बात नहीं है कि स्त्रियां बुरा माने, पर पुरुष का शरीर कहते हैं कि पुरुष का शरीर भी मिले। और मेरे ख्याल से लाइव भी लोग हैं और फ्रेंड्स भी हैं, वो ज्यादातर सब पुरुष हैं। तो मुझे पुरुष और स्त्री में मैं भेद नहीं मानती, पर जो एक शास्त्रों में चीजें लिखी हैं कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जातियों में ब्राह्मण, और उस तरीके से अगर देखा जाए तो पुरुष का शरीर, और पुरुष के शरीर में होकर भी जो पुरुष का आकर्षण पूरे जीवन बना रहता है, वो सबसे ज्यादा स्त्रियों के शरीर के प्रति रहता है। और उसके लिए वजह से ही स्पेशली शंकराचार्य जी को कहना पड़ गया कि नारी स्तन भरनाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम। नारी का जितना भी शरीर है सिर्फ और सिर्फ मांस का लौंदा ही है, और अगर आप उसके ऊपर से स्किन उतार के देखो तो आप देख नहीं सकते। ये पूरा माया का प्रपंच है। उसने कहना चाहिए इतनी बढ़िया पैकिंग करके दी है आपको, ये सब पैकिंग है। हमारी नजर सिर्फ पैकिंग पे ही टिकी पड़ी है, हम उसको पैकिंग पे तो हम देखते रहते हैं वाह वाह, और ये नहीं पता कि पैकिंग के अंदर क्या है। सिर्फ और सिर्फ मांस मल मूत्र यही भरा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा धोखा है जो माया ने छलावा कहते हैं ना, माया का छलावा, ये माया का छलावा है जिसमें पूरा शरीर पूरा जीवन आदमी ऐसे ही खराब कर देता है, इन्हीं चक्करों में पड़ा पड़ा। और हाथ क्या लगता है एंड में? कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, तत्व कुछ है ही नहीं। सिर्फ अगर शरीर की स्थिति देखें तो सबसे बुरी स्थिति है शरीर की, और सिर्फ गंदगी और मांस के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए इसमें जो बात थी, वो राजकुमार हम है, जीवात्मा। वो कहाँ से राजा के पास से आया, सैर करने आया जंगल में, उसने देखा मलमूत्र का ढेर है, वो शरीर है, और उस शरीर में वो जो लड़की थी वो अविद्या है। जिस अविद्या के बाहरी रूप को जो उसने पैकिंग कहना चाहिए ना, जो उसका ऊपरी का बाहर का रूप था, वो पैकिंग में ही हम अटक गए। हमने ये नहीं सोचा कि ये चांडाल की बेटी है, या मतलब ये अविद्या है, हमें छलने के लिए बैठी है। हमारा जितना जीवन और उसने उतने वर्ष अपने खराब करे, हम जैसे अपना पूरा जीवन खराब करते चले जा रहे हैं इन्हीं चक्करों में। तो वो बिल्कुल वही स्थिति वहां उसमें है। तो वो
जो लेडी थी वो अविद्या है, अविद्या से बचना है। और वहां पे क्या दिखाया, बुद्धि नाशिनी उसको सुंघाई। बुद्धि नाशिनी ही विवेक है। जब विवेक बुद्धि आदमी की नष्ट हो जाती है तो उसको ये तो एक रूप बनाया गया कि जड़ी बूटी सुखाई, पर जड़ी बूटी का मतलब कि हाँ, जीव यहाँ आके भटक गया, उसको बुद्धि का नाश हो गया और फिर उस स्थिति में से यहाँ मलमूत्र में ही घुसा जा रहा है। यही वो बदबूदार इतना घटिया, जो उसे पहली बार इतना बुरा लग रहा था, अब वो ही बड़ा आनंद ले रहा है, उसमें बड़ा मजा आ रहा है उसे, क्योंकि वो भूल गया कि वो एक राजा का बेटा है। वो परमात्मा राजा का हम बेटे हैं, हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। ये दिमाग से ही उतर गई और हम यहीं इन्हीं शरीरों के चक्कर में ही फंसे रह गए, सारा जीवन इसी में व्यर्थ करे जा रहे हैं। अब कोई गुरु मिले, भगवान हम पे कृपा करें और कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाए और वो हमें जब विद्यादायिनी जड़ी बूटी सुंघा दे तो, और उसी क्षण, फिर समय नहीं लगता, फिर उसी क्षण जो चेत हो जाए आपको, वो जो स्थिति हो जाए, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, मैं तो राजकुमार हूँ, मैं तो उस परमात्मा का बेटा हूँ। जैसे उस परमात्मा में गुण है वो मेरे गुण है। ये मेरा काम नहीं है इस शरीर में फंसे रहना, इस शरीर को ही सब कुछ मान लेना। तो इसीलिए ये पूरा बहुत ही प्यारा रूपक है, बहुत ही प्यारा रूपक है और इतना प्यारा बताया गया है कि इस शरीर की जब आप स्थिति पे विचार करेंगे तो कोई लगाव, कोई प्यार, कोई अट्रैक्शन, जो एकदम से अट्रैक्शन होता है ना हमारा, हम 50 चीजों में जो अट्रैक्शन होता है कि अरे ये लड़की देखो कितनी बढ़िया दिख रही है, ये फौरन ये बात सोच लो कि ये भी उसी मांस की है जो तुम्हारी बीवी है, या ये भी उसी मांस की पुतली बनी है जो तुम्हारे घर में या बाहर और लोग हैं। तो तुम्हारे दिमाग में कभी भी गलत विचार नहीं आएंगे किसी को लेके। और ये बात सबसे पहले समझने की, माया ने प्रपंच डाला है, माया भ्रमित करती है, उसका काम है आपको भ्रमित करके पतन कराना। और आपको बस ये याद रखना है कि नहीं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे मेरा पतन नहीं होने देना है और इस पतन वाली स्थिति से बचना है। तो ये सारी चीजें जब दिमाग में रहेंगी ना, तो कभी भी आपका अलगाव नहीं होगा, कभी भी अपने शरीर से या किसी और के शरीर के प्रति अट्रैक्शन नहीं होगा। सीधे सोच लीजिए कि अरे क्या है, मांस का लौंदा ही तो है, क्या चीज है। अगर मैं मांस आपको परस के दे दूं किसी प्लेट में, क्या वो कोई खा पाएगा? क्या उसकी तरफ देख भी पाएंगे? क्या उसे सूंघ भी पाएंगे? तो वही स्थिति है बिल्कुल। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि ये सचेत रहने की बात है अगर आप साधन में है तो, कि जैसे ही आपका मन भटके, जैसे ही संसार की चीजों की तरफ, शरीरों की तरफ, अपने शरीर की तरफ भी अगर प्रेम आ रहा है तो फौरन सोच लो कि भाई ये तो बिल्कुल कबाड़ा है, ये तभी तक प्यारा लगता है जब तक इसमें परमात्मा बैठे हैं। ये शरीर तभी तक प्यारा लगता है। अगर आज ये शरीर मृत हो जाए तो कोई इसके पास भी ना जाए और दुर्गंध भर जाए। ये कब तक इतना प्यारा लगता है? जब तक वो परमात्मा इसके अंदर बैठे हैं छुप के। बस अपनी दृष्टि उस परमात्मा पर ले जाना है। किसी का शरीर दिख रहा है, उसमें सबसे पहले जैसे ही वो सुंदर सा कोई शरीर दिखे, सबसे पहले सोचो कि ये सुंदर क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर परमात्मा बैठे हैं मेरे, वो प्रभु ही इसे सुंदर दिखा रहे हैं। अगर वो अभी चले जाएं तो ये कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल यही एक और जगह, एक और श्लोक में ऐसे ही शरीर का बताया गया था। देहे अस्ति मास रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। देह, अस्थि, मांस और रुधिर खून को कहते हैं। ऐसी जो मति है, जो शरीर से प्रेम है, तो देह को सोचो कि उसमें ये चीजें हैं। ऐसी मति का त्याग कर दो। अभिमतिम त्यजत्वम, तो ऐसी मति का त्याग कर दो। जाया सुतादिषु सदाम ममताम विमुंच। जाया मतलब पत्नी, सुत आदिषु पुत्र, और जो बहुत बड़ा तुम्हारा परिवार है जिसमें तुम मैं करके ममता करके भर दी है तुमने, वो सब जगदिदम क्षण भंगुर निष्ठ,
पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुर निष्ठ, वो पूरा जगत क्षण भंगुर है, बस क्षण भर के लिए ही है। वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ, वैराग्य राग का रसिक हो जा। किसका रसिक हो? इन शरीरों का रसिक मत बन, वैराग्य राग का रसिक हो जा। तो बहुत ही सुंदर ऐसी बात कही कि और वैराग्य कब होगा? जब इस शरीर का आपको नेगेटिव पार्ट पता होगा, तभी उस चीज से घिन होती है। जब तक आपको किसी चीज का अच्छा 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 दिख रहा है, तब तक उससे प्रेम बढ़ेगा। और जब तक उस चीज, और जब किसी चीज की बुरी 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 बातें दिखती हैं, तो आप देखिए उस चीज से घृणा होती है। तो इस शरीर का या किसी और शरीर का उससे घृणा करने का एकमात्र तरीका है, घृणा हमें सिर्फ शरीर में क्योंकि अट्रैक्शन ना रह जाए, शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनसे प्रेम बढ़े। बस यही कोशिश करनी है। तो लगे रहिए आप लोग, साधना करते रहिए, भगवान के प्रति आगे बढ़ते जाइए। बस हमें ये नहीं सोचना है कितना समय लगेगा। बस ये छोटे छोटे मैं आपको जो चीज़ें बताती हूँ ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं साधन के लिए। जो अपनी स्थिति बढ़ाना चाहते हैं वो इन चीज़ों को धीरे धीरे अपने जीवन में लाएं। कि हाँ, जैसे मैंने बताया कि अब कोई दिखे तो ये सोचो कि ये इतना सुंदर दिख रहा है, तो इसके पीछे सुंदरता मेरे भगवान की है, वो प्रभु बैठे हैं इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर आज वो निकल जाए तो ये कुछ भी नहीं है। जब वो आप उस चीज में जब अपना हर जगह अपने परमात्मा को देखने लग जाएंगे ना सुंदरता में, तो जीवन ही आपका बदल जाएगा। और फिर देखिए कितनी जल्दी आपकी साधना में प्रगति भी होती है। आप सभी लोग इसको तभी शुरू में ही शेयर कर दिया करिए, बहुत इजी होता है, क्योंकि जब ऑनलाइन होते हैं तो इजीली वो शेयर हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान की तरफ बढ़ें, यही हमारी सबकी इच्छा है। तो आप लोग भी उसमें अपना अगर छोटा सा भी योगदान देंगे तो एक बहुत बड़ा पुण्य होता है इन चीज़ों का। आप किसी को अगर भगवान की तरफ बढ़ा भी रहे हैं तो करते रहिए आप लोग भी अपनी साधना, और बढ़िए इस रास्ते में। ध्यान रखिए अपना। ओम प्रणाम सभी लोगों को।